एपिसोड की शुरुआत होती है क्लाहदोरे से, जो कि बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। बोलता है कि प्लान में इतनी देरी कैसे हो गई। उनको पता है कि अगर प्लान में देरी होगी तो मैं उन्हें मार दूंगा, और बोलता है कि अब मैं उन्हें मार दूंगा, और फिर डर से चला जाता है। जो अनियन होता है वो ये सब देख रहा होता है कि क्लाहदोरे बैग लेके कहीं जा रहा है, और ये देख के वो भी भाग जाता है। एपिसोड का नाम है टेरिफाइंग डुओ मियो बैन ब्रदर्स वर्सेस जोरो। दूसरी तरफ का सीन दिखा जाता है, जो जोरो और लूफी हैं उन लोगों ने उन लोगों को मार दिया है, सब लोगों को। ये सब देख के जो उसॉप होता है वो बोलता है क्या तुम सच्ची में इतने स्ट्रांग हो। और जो नामी होती है बोलती है कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। जो जोरो होता है फिर गुस्से में आके बोलता है नामी से कि तेरी वजह से तूने मेरे को वहाँ ऑयल में फंसा दिया था। जो नामी होती है बोलती है वो तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। जो लूफी होता है वो गुस्सा करता है उसॉप पे और बोलता है कि तेरे को बताना चाहिए था कि नॉर्थ कहाँ पे है। उसॉप बोलता है कि उसको लगा कि उसको पता होगा, और वो इतने कॉन्फिडेंस से भाग गया था। जांगो बोलता है कि अब हमारा दुश्मन स्ट्रांग हो गया है तो हमें भी स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, और कैप्टन कूरो वैसे भी बहुत गुस्से वाले हैं। अगर हमें थोड़ी सी भी देरी हुई तो हमें जान से मार देंगे। अपने जेब में से निकालता है फिर वो हिप्नोटाइजिंग की अपनी मशीन, और अपने ही लोगों को करने लग जाता है हिप्नोटाइज। जो लूफी होता है उस पर पूछता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो नामी होती है वो बोलती है कि वो अपने ही लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है ताकि वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाए। कितना घटिया इंसान है। जो लूफी होता है वो उसकी हिप्नोटाइजिंग को बड़े गौर से देख रहा होता है। फिर जितने भी सारे वो पायरेट्स होते हैं उसके, वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। फिर एक पायरेट होता है वो जो पहाड़ पे एक हाथ मारता है ज़ोर से, और उसकी ताकत से जो पहाड़ होता है वो नीचे गिर जाता है। फिर जो जोरो होता है वो ये देख के बोलता है क्या वो लोग इंसान ही हैं क्या, हिप्नोटाइजिंग से इतनी ताकत कैसे आ सकती है। जो उसॉप होता है वो बोलता है कि अब तो लोग और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, अब तो हम इनसे जीत ही नहीं पाएंगे। फिर हमें सीन दिखा जाता है लूफी का, जो कि बहुत पहले से अलग लग रहा है और अजीब सा बर्ताव कर रहा है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उन पायरेट्स का जिन्होंने अटैक कर दिया है हमारे हीरोज़ पे और बढ़ रहे हैं उनकी तरफ। और जो जोरो होता है वो बोलता है कि इन लोगों को मैं देखूंगा, तुम लोग साइड में से हट जाओ। जो सारे लोग होते हैं वो साइड में से हट जाते हैं, लेकिन लूफी साइड में से नहीं हटता। जो जोरो होता है वो लूफी से दोबारा बोलता है कि साइड में से हट जा, इन लोगों को मैं देखूंगा। लेकिन जो लूफी होता है वो अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है और बड़े गुस्से में होता है। फिर अचानक से जोरो बोलता है कि तेरे को उधर देखने की क्या ज़रूरत थी, अब तू भी हिप्नोटाइज हो गया है। फिर जो लूफी होता है वो भग जाता है उन पायरेट्स की तरफ बड़े ही गुस्से में, और उन पर अटैक करने लग जाता है। अपने गम से अपने हाथ बड़े करके उन पायरेट्स पे मुक्का मारने लग जाता है। और जितने भी सारे पायरेट्स हैं वो इस अटैक को नहीं सहन पाते और फिर वहीं पे ढेर हो जाते हैं। ये जांगो ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, अचानक से इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। फिर जो लूफी के डर से जितने भी सारे पायरेट्स हैं वो भागने लग जाते हैं, और लूफी भी उनके पीछे भागने लग जाता है। जांगो देखता है कि भीड़ उसकी तरफ आ रही है, लेकिन जो लूफी होता है वो पायरेट से हटकर आगे भागता चला जाता है। जोरो बोलता है कि आखिर ये भाग कहाँ रहा है, और सारे पायरेट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो लूफी होता है वो जाके शिप से चिपक जाता है। जो जोरो होता है वो बोलता है आखिर ये कर क्या रहा है। पीछे से नामी बोलती है कि लूफी लगे रहो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमको लगता है कि तुम संभाल लोगे। जो लूफी होता है वो बोट का आगे का टुकड़ा होता है बहुत बड़ा, उसको उखाड़ लेता है अपनी ताकत से। और जो जांगो होता है फिर बोलता है क्या तुम इससे हम पे अटैक करने वाले हो। जो लूफी होता है बहुत ही गुस्से में होता है और उस टुकड़े को उठा के ला रहा होता है। जांगो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, फिर निकालता है अपनी हिप्नोटाइजिंग की मशीन और लूफी को वापस सुलाने के लिए हिप्नोटाइज करने लग जाता है। लूफी वापस हिप्नोटाइज हो जाता है और वहीं पे सो जाता है। जो इतना बड़ा उसका टुकड़ा होता है जो बोट का उखाड़ के लाया था, लूफी उसके नीचे दब जाता है, और जो उस टुकड़े की वजह से जितने भी सारे पायरेट्स हैं वो सारे डाउन हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं। जांगो देख के बड़ा डर जाता है और बोलता है कि इसके अंदर तो राक्षस जैसी शक्ति थी। जो लूफी होता है वो पड़ा पड़ा वहीं पर सो रहा होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है अनियन का, पेपर का, और जितने भी उसॉप के चेले हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमें मिस्काई के पास जाना ही होगा। मिस्काई के पास जाने के लिए वो जो उसॉप का बनाया हुआ सीक्रेट रास्ता है उससे ट्राई मारते हैं, लेकिन जो मैंशन वाले हैं उनने वो रास्ता बंद कर दिया है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है मिस्काया के कमरे का, जहाँ पे मिस्काया सो रही है और एक सपना देख रही है। सपने में जो उसॉप है वो उसके बेड पे खड़ा है तलवार लेके, और उसको मारने ही वाला होता है और बोलता है कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा में मजाक उड़ाने की, और उसको मार देता है सपने में। फिर अचानक से मिस्काया है वो उठ जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर जाती है वो क्लाहदोरी के कमरे में और क्लाहदोरी का गेट खटखटाती है। फिर क्लाहदोरी कोई जवाब नहीं देता तो वो गेट खोलती है और देखती है कि जो उसका बटलर है वो वहाँ पे मरा पड़ा है। मिस्काया भाग के जाती है अपने बटलर के पास और बटलर को पलटती है। जैसे ही वो बटलर को पलटती है देखती है कि बटलर के चेहरे पे पूरा खून ही खून हो रहा है, और वो बोलता है कि क्लाहदोरी ने मेरे पे अटैक किया। मिस्काया होती है वो बोलती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और फिर बोलती है कि क्लाहदोरी ऐसा नहीं कर सकता, उसके बारे में ऐसा मत बोलो।
वो क्लाहदोरे के लिए मरे हुए इंसान की बात मानने से मना कर देती है और बोलती है क्लाहदोरे तो ऐसा कर ही नहीं सकता। यार सच्ची में जब ये सीन देख रहा था ना, मेरे को इस पे बहुत गुस्सा आया था कि आखिर क्लाहदोरे ने इसको ऐसा क्या दे दिया जो उसके पीछे पड़ी हुई है। आते हैं पॉइंट पे। बटलर बोलता है कि जैसे ही उसॉप को इस बारे में पता चला, उसने हमें बताने की खूब कोशिश करी, लेकिन हम में से किसी एक ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। मिस काया को फिर याद आता है कि कैसे क्लाहदोरे के चक्कर में उसने उसॉप के एक थप्पड़ मारा था, और फिर उसे इस बात का बहुत दुख होता है। और फिर जो मैरी होता है वो मरते मरते बोलता है कि वो इंसान तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ा है और वो दौलत किसी काम की नहीं है तुम्हारी, उसको वो सारी दौलत ले लेने दो, क्योंकि जो दौलत है वो तुम्हारी जान से ज़्यादा बड़ी नहीं है। तुम्हारे पापा अगर आज जिंदा होते तो भी यही करते क्लाहदोरे से बचने के लिए। वो बोलता है उसे कि उसे ठंडे दिमाग से फैसला लेना चाहिए, क्योंकि क्लाहदोरे है वो एक बहुत ही ताकतवर पायरेट है, उसका नाम है कैप्टन कूरो, और हम उससे नहीं जीत सकते। तुम्हें ये घर छोड़ के भाग जाना चाहिए, उसे सारी दौलत रखने दो। मिस काय होती है, वो बोलती है कि वो समझ गई। फिर हमें सीन दिखा जाता है उन तीनों चेलों का, जो कि उसके गेट पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि मिस काय गेट से बाहर आ रही है, उसको देख के वो छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि जो मिस काय है वो बहुत ही उदास लग रही है और पहली बार वो घर से बाहर आई है। फिर देखते हैं कि जो मिस काया है वो जा रही है विलेज की तरफ, वो भी बड़े धीरे धीरे, और ये सब देख रहे होते हैं उसके 3 चेले। फिर हमें अगला सीन दिखा जाता है लूफी का, जो कि अभी भी उस बोट के टुकड़े के नीचे सो रहा है। फिर जो उसॉप होता है वो बोलता है कि आखिर उसको कुछ होगा तो नहीं ना, क्योंकि वो इतने भारी टुकड़े के नीचे है, और वैसे भी उसने जितने भी सारे पायरेट्स थे उन सबको हरा दिया है और ये लड़ाई शायद इधर ख़त्म हो चुकी है। जो जोरो होता है वो बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ढीठ इंसान है, उसे कुछ नहीं होगा। फिर जो जांगो होता है वो बोलता है कि कैप्टन कूरो हम पे बहुत ही गुस्सा करेंगे और हमें जान से मार देंगे। फिर अचानक से उससे याद आता है कि उसके पास भी एक ट्रम्प कार्ड है अभी भी। ट्रम्प कार्ड मतलब अभी भी उसके पास एक ताकतवर चीज़ बची है। वो चिल्लाता है मियाओन बैन ब्रदर्स का कि बाहर आओ। फिर ये 2 लोग बाहर आते हैं और फिर बोलता है कि तुम्हें उस आदमी को हराना है जो कि वो हरे कपड़ों में है। फिर वो देखते हैं जोरो का चेहरा और बहुत ही डर जाते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत ताकतवर है हमसे, और वो अपने मास्टर से बोलते हैं कि भाई इसे तो नहीं हरा सकते हम, ये तो बहुत ताकतवर लग रहा है, और रोने लग जाते हैं। फिर जो जांगो होता है वो चिल्ला के बोलता है कि कैप्टन कूरो तुम्हें मार देंगे अगर तुमने हमारे ऑर्डर्स नहीं मारे। फिर उनमें से एक ब्रदर होता है उसका, वो भागता है जोरो के पीछे और बोलता है कि मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ रोते रोते। जो जोरो होता है वो बोलता है कि कोई मजाक चल रहा है, तुम्हें जल्दी बताओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर जो भगते भगते उसके पास आ रहा होता है, फिर अचानक से बोलता है कि तुम मुझे मार दोगे, अगर तुम मेरे को मार सकते हो तो मार के दिखाओ। फिर अचानक से कूद पड़ता है वो जोरो के ऊपर। जो जोरो होता है वो उसको दूर फेंकता है, और फिर वो जाते जाते बोलता है कि हमको कम मत समझो। फिर जो जोरो होता है वो नोटिस करता है कि जो उसकी 2 तलवार है वो गायब है। वो उससे बोलता है कि उसकी वो तलवार वापस कर। फिर वो बोलता है कि आखिर तुम्हें 3 तलवार की क्या ज़रूरत है। उसने वो लड़ाई करते वक्त वो 2 तलवार हैं उसकी वो चुरा ली थी, और वो उसकी 2 तलवार होती है। वो बोलता है कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी 2 तलवार को फेंक देता है। जोरो को इस बात से आता है बहुत गुस्सा कि कैसे उसने उसकी तलवार की बेइज्जती करी और उसको ऐसे फेंक दिया। जो जोरो होता है वो गुस्से में जाता है अपनी एक तलवार लेके, और जो उसका पेट है वो काट देता है और अपनी तलवार लेने के लिए भागता है। जैसे ही जोरो अपनी तलवार लेने के लिए भाग रहा होता है, वैसे ही वापस आता है वो पीछे से और बोलता है कि तुम्हें लगा तुमने मेरा पेट काट दिया, असल में मैं बिल्ली की तरफ फोल्ड हो जाता हूँ। और अपने भाई बुची को बुलाता है और बोलता है कि जल्दी आओ और इसका खोपड़ा फोड़ दो। वो जो उसका मोटा भाई होता है वो उसके खोपड़े पे हमला करने वाला होता है, और जो जोरो सोचता है कि अब तो मेरा सर गया, और अचानक से वो हट जाता है। फिर जो जोरो होता है वो बहुत ही डर जाता है उन दोनों लोगों से। फिर दोनों भाई बोलते हैं कि गलती से हमने इसको जाने दिया। फिर जो जोरो होता है वो बोलता है कि अगर मैंने उधर कोई गलती करी होती तो मेरे खोपड़े का पाउडर बन जाता। फिर जो जोरो होता है वो बोलता है कि मैं एक तलवार स्टाइल में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें एक तलवार से रोकने की कोशिश करूँगा। फिर वो उन लोगों को मारने लग जाता है, उनके अटैक डॉज करने लग जाता है। इतने में जो उसॉप होता है पीछे से अपनी गुलेल से उन पर हमला करने वाला होता है, और बोलता है कि अगर उन लोगों का मैं ध्यान भटका दूँ तो जोरो अपनी तलवार ले सकता है। जोरो ये सब देख लेता है कि वो अटैक करने वाला है, और जो उसॉप की जो गोली होती है वो जोरो के पीठ पे लगती है। और इसी बीच मौका देख के जो दोनों भाई होते हैं वो अपने नाखूनों से जो जोरो की छाती है उस पर अपने नाखून गड़ा देते हैं और खून निकाल लेते हैं। जो नामी होती है वो बोलती है कि जोरो ने जानबूझ के ऐसा किया, तुम्हारा अटैक अपने ऊपर ले लिया। जो जोरो होता है वो चिल्ला के उसॉप से बोलता है कि तेरे को मरना है क्या, चुपचाप उधर बैठा रहे। फिर जो उसॉप होता है वो बोलता है क्यों। जो नामी होती है वो बोलती है कि अगर हम उन लोगों को मार देते तो वो हमारे पीछे पड़ जाते, और जोरो नहीं चाहता था कि हमारी जान को खतरा हो। जो उसॉप होता है बोलता है कि इनकी लड़ाई तो सच्ची में बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है। जो नामी होती है वो बोलती है कि वो लेके आएगी जोरो की तलवार, और भग जाती है। जैसे ही वो जोरो की तलवार के पास पहुंचती है, जो जांगो होता है वो अपनी ब्लेड से उसके पीठ को काट देता है और बोलता है कि तुम्हें तलवार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर जो जांगो होता है उसको एक अजीब सी चीज़ महसूस होती है और वो सामने देखता है कि एक आदमी खड़ा है। उस आदमी को देख के जो जांगो है वो बहुत डर जाता है और बोलता है कि मैं समझा सकता हूँ कि मेरे को इतनी देर क्यों हुई, हमको इतनी देर क्यों हुई अटैक करने में। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन कूरो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और फिर उसको देख कर जितने भी उसके सारे पायरेट्स हैं वो बोलते हैं कि कैप्टन कूरो इधर आ चुके हैं, इसका मतलब हम मरने वाले हैं। फिर जो नामी होती है वो घायल पड़ी होती है, जो लूफ़ी होता है वो सो रहा होता है और कैप्टन कूरो खड़ा होता है उनके सामने। और फिर कैप्टन कूरो ज़ोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई और ये सब क्या हो रहा है इधर। और फिर जो 13 एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है।